नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक थी और इस बैठक से दो तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसकी खूब चर्चा रही। एक ये तस्वीर और दूसरी ये तस्वीर। पहली वाली तस्वीर की चर्चा हम पहले कर चुके हैं और खूब कर चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को गले लगा रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये दूसरी तस्वीर की हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें चिराग पासवान, जिनकी अपने चाचा से 36 का आंकड़ा है, पारिवारिक दुश्मनी भी है और सियासी दुश्मनी भी है, वो अपने चाचा के पैर छू रहे हैं और चाचा पशुपति पारस उनको गले लगा रहे हैं। ये तस्वीर जब सामने आई इस बैठक से तो कई तरह के कयास लगने लगे। एक चर्चा पहले से चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, बीजेपी चाहती है कि चाचा और भतीजे एक हो जाएं। दोनों की पार्टी जो अलग अलग पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से, दोनों की पार्टी एक हो जाए। तो क्या चिराग पासवान ने चाचा के पैर छुए हैं, चाचा ने चिराग पासवान को गले लगा लिया है, तो क्या ये माना जाना चाहिए कि अब दोनों एक हो रहे हैं, दूरियां मिट गई हैं या मिट रही हैं? भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिखाया है। लंबे वक्त से ये चर्चा चल रही थी, जब ये तस्वीर सामने आई तो कयास और तेज हो गए। लेकिन अब जब जो बयान आ रहे हैं चिराग पासवान की तरफ से और जो बयान आ रहे हैं पशुपति पारस की तरफ से, वो ये बताते हैं कि ये चर्चा, इस चर्चा का कोई महत्व नहीं है। ये चर्चा यूं ही है, चाचा भतीजे की दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। न चाचा पीछे हटने को तैयार है, न चिराग पीछे हटने को तैयार है। चाचा भतीजे के बीच जो कुछ भी चल रहा था वो सब कुछ वैसे ही चल रहा है। ये ठीक है कि चिराग ने पांव छुए, चाचा ने गले लगा लिया, लेकिन बात यहीं तक है। पशुपति पारस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि चिराग पासवान जमुई के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वो जमुई से सांसद हैं, 10 सालों तक जमुई के लोगों ने उनको सांसद बनाए रखा है, तो फिर वो हाजीपुर से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? पशुपति पारस ने यह भी कहा है कि चिराग पासवान ये तय नहीं करेंगे कि कौन कहां से लड़ेगा। हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सीटिंग सीटों पर भी हम लड़ेंगे और हाजीपुर सीट पर तो हम लड़ेंगे ही। चिराग पासवान ये कैसे तय करेंगे? कौन है चिराग पासवान ये तय करने वाले कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी से हमारा गठबंधन है। उधर चिराग पासवान ने भी यह कहा है कि हर हाल में हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। तो चाचा और भतीजे दोनों ने क्लियर कर दिया है, पशुपति पारस ने भी क्लियर कर दिया है कि चिराग पासवान से राजनीतिक दोस्ती तो कतई नहीं है। यह भी सवाल पूछा गया पशुपति पारस से एक इंटरव्यू के दौरान कि क्या दोनों की पार्टी एक हो रही है, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक हो रही है? पशुपति पारस ने कहा है कि ये असंभव है, ये संभव ही नहीं है। तो बस एक तस्वीर थी 18 जुलाई को जो सामने आई एनडीए की बैठक से। चाचा भतीजे के बीच जो दूरियां थी वो नहीं खत्म हुई है। पशुपति पारस अब भी हाजीपुर सीट को लेकर, सिटिंग सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट को लेकर अड़े हुए हैं और पशुपति पारस अब भी यही कह रहे हैं कि दल टूटता है तो जुड़ जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुड़ता है। तो दिल टूटा हुआ है, दिल जुड़ा नहीं है पशुपति पारस का। चाचा भतीजे के बीच की दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है। कम से कम चाचा ने ये क्लियर कर दिया है, कम से कम पशुपति पारस ने अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया है कि उनका दिल अभी टूटा हुआ ही है, उनका दिल अभी जुड़ा नहीं है। चिराग पासवान से जो उनकी नाराजगी है वो खत्म नहीं हुई है और संभव नहीं है कि उनकी पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी एक हो जाए। संभव नहीं है कि सियासी रूप से चिराग पासवान और वो एक हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।